आप सभी का बहुत स्वागत है। मेरा नाम है यशदेव मलिक। मैं आज आपको डिटेल्स बताने वाला हूं कि हंगरी के अंदर अगर आप चाह रहे थे कि मैं जॉब करूं तो कौन कौन सी जॉब्स हैं जो हंगरी में इस वक्त निकली हुई हैं, उनकी क्या एवरेज सैलरी है, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं और उसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं इस चैनल पे हम वर्ल्ड वाइड वर्क वीज़ा को कवर करते रहते हैं और वैकेंसीज़ को कवर करते रहते हैं ताकि आप घर बैठे अपने लिए जॉब ढूंढ सकें विदाउट पेइंग टू एनीवन, विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प और सो राइट। तो ये डिटेल्स अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप नए व्यूअर हैं इस चैनल पे, कभी आपने पहले हमारी वीडियोस नहीं देखी हैं और फर्स्ट टाइम हमसे जुड़ रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम लोग अपलोड करते रहते हैं। और आपके अगर कोई पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं जिसे आप शेयर करना चाहते हैं तो आप उसको वीडियो के एंड में कमेंट कर सकते हैं। 90% वैकेंसीज तो बुडापेस्ट या उसके आसपास के एरियाज में ही कवर हो जाती हैं। तो देखा जाए तो ये पॉजिटिव बात भी है क्योंकि बुडापेस्ट में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो आपके लिए कन्वीनियंट रहता है, आपको कहीं बहुत दूर नहीं जाना पड़ता और सारी चीज़ें आसपास रहती हैं, राइट। और उसके अलावा दूसरा आपको ये समझना होगा कि हंगरी का जो वर्क वीज़ा का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो अभी तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जॉब्स क्या हैं, उसका कैसे आप अप्लाई कर सकते हो और वर्क वीज़ा सक्सेसफुली कैसे ले सकते हो। इसके ऊपर भी बड़ी डेफिनेटली 1 से 2 दिन के अंदर ये एक फ्रेश इन्फॉर्मेशन अपलोड हो जाएगी जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी जो वैकेंसीज हैं वो आईटी सेक्टर में सबसे ज़्यादा आईटी सेक्टर की वैकेंसीज हैं जो रफली 256 वैकेंसीज हैं, 256 वैकेंसीज अभी हैं। अच्छा, अभी वैकेंसीज कहाँ पर हैं, आप कहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं, वो बड़ी जल्दी आपकी स्क्रीन पे अभी लिंक्स आएंगे, मैं आपको बताऊंगा उनका यूज़ कैसे करना है। और अप्रॉक्सीमेटली 100 के आसपास जो है फैक्ट्री वर्कर्स की डिफरेंट सिनेरियो की वैकेंसीज हैं जो फैक्ट्री वर्कर्स के लिए होती हैं, अलग अलग जगह पे होती हैं जिसका आप यूज़ उठा सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 100 के आसपास वैकेंसीज अगेन रेस्टोरेंट वगैरह में है, जहाँ पे अलग अलग सर्विसेज में रेस्टोरेंट वगैरह में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। काफ़ी सारी वैकेंसीज, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं फॉरेन लैंग्वेज के लिए, यानी हंगेरियंस जो है ये फॉरेन लैंग्वेज में बड़े इंटरेस्टेड रहते हैं और वहाँ पे इंग्लिश टीचर की खासतौर से बड़ी रिक्वायरमेंट होती रहती है और वहाँ पे इंग्लिश टीचर के लिए फॉरेनर्स बहुत आते हैं, अमेरिकन बहुत है वहाँ पे जो काम करते हैं, इंग्लिश सिखाते हैं, ब्रिटिश भी काफ़ी हैं और काफ़ी आपको सुनने में मिलेगा कि इंडिया से भी काफ़ी लोग गए हुए हैं। तो अगर ऐसी कोई वैकेंसी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो वो भी उठा सकते हैं। अब हंगरी में वर्क वीज़ा के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो, जैसे कि हर एक कंट्री के लिए होती है, वो होती है आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट जो बिल्कुल पक्का हो। पक्का जॉब कॉन्ट्रैक्ट होता है जब आपको प्रॉपर जॉब मिल जाती है, जब आपकी वैकेंसी कंफर्म हो जाती है। एक हंगरी का होता है ओपन वर्क वीज़ा, आप उसे कंफ्यूज ना करें। ओपन वर्क परमिट या ओपन वर्क वीज़ा वो होता है जिसमें आप हंगरी में जाके जॉब ढूंढ सकते हैं। लेकिन वो वर्क वीज़ा जो आप इंडिया में बैठे आप कहते हैं कि भी मेरे को तो पहले से जॉब चाहिए, पहले से परमिट चाहिए, तो उस केस में आपको शुरू में ही इंडिया में ही अपनी वैकेंसी कंफर्म करनी होती है। तो उस केस में अगर हम डिस्कस करें तो ये सारी जॉब्स जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये आपकी हेल्प कर सकती हैं। अब आपकी स्क्रीन पे कुछ लिंक्स आ रहे होंगे, आप नोट करेंगे, कुछ लिंक्स हैं। मैं 2-3 पहले आपको इसमें डिक्लेयर करना चाहता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा इन लिंक्स के साथ कोई टाई अप नहीं है, मैं इनको पर्सनली नहीं जानता, तो आप ये ना सोचें कि मैं इनको स्पॉन्सर कर रहा हूँ। दूसरा, ये रिलायबल लिंक्स हैं, हो सकता है कि हंगेरियन लैंग्वेज में हो तो आप इंग्लिश में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर उसके बाद आप अपनी प्रोफाइल बना के वहाँ पे अपना रिज्यूमे अपलोड कर सकते हैं और रिलेवेंट वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड, आपको ये ध्यान रखना होगा कि कोई भी अगर आप उनके साथ डील करते हैं, देखिए हो सकता है कि आपको जॉब पसंद आ जाए, आपका इंटरव्यू हो जाए और कुछ पेपर वर्क के लिए हो सकता है वो लोग आपसे फीस मांगे या जो भी है, ये आपका अपना पर्सनल डिसीजन होगा कि आपको उसमें कितने पैसे देने, कितने नहीं, आप थोड़ी बहुत नेगोशिएट अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये सिर्फ मैं आपको वो तरीके बता रहा हूं जिससे आप अपना खर्चा बचा सकते हैं। देखिए आउटसाइड मार्केट में वर्क वीजा लगवाने का मतलब है लाखों रुपए, सीधी सी बात है। और कोई देखिए 99% एजेंट ना सही ही होते हैं क्योंकि खर्चा होता भी बहुत ज्यादा है, लॉयर्स को देना, सीए को देना, कंसल्टेंट्स को देना, एम्बेसीज की फीस, परमिट्स के चार्जेस, डॉक्यूमेंट्री चार्जेस, पता नहीं कितने छोटे मिला के काफी सारे चार्जेस बन जाते हैं जिसकी वजह से एक रीजनेबल अमाउंट हो जाता है, फिर आपको लगता है कि काफी एक्सपेंसिव है। अगर आप ये कॉस्ट बचाना चाहते हैं, देखिए एम्बेसी की तो फिर भी आपको देनी पड़ेगी, यानी हाउ परमिट के चार्जेस भी देने पड़ेंगे, लेकिन जो बीच के जो चार्जेस होते हैं अगर आप उनको बिल्कुल वाइप आउट करना चाहते हैं, लाखों रुपए बचाना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं खुद करूं, तो उसके लिए मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, उसके लिए समय आपको देना पड़ेगा, टाइम आपको देना पड़ेगा। और इन सारे लिंक्स को जो अभी आपकी स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे थे, इन पे जाके आपने अपनी प्रोफाइल बना के सिमिलरली बहुत ही अच्छे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से सीवी बना के उनको अपलोड करना होगा।
होगा। साथ में देखिए, जब आप इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आप सोच रहे होंगे मेरे को तो इंग्लिश आती है तो मैं हंगरी में जाके फिर बड़े आसानी से टीचर बन जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। आपको वहाँ पे एक्सपीरियंस शो करना होगा सबसे पहले तो, कि आपने इंग्लिश के कौन से बच्चों को पढ़ाया हुआ है, कौन सी क्लासेस को पढ़ाया हुआ है, और प्लस आपने इंग्लिश के कौन से लिटरेचर के कोर्स करे हुए हैं, लैंग्वेज के कोर्स करे हुए हैं, एम्बेसी से करे हुए हैं, यूनिवर्सिटी से करे हुए हैं, गवर्नमेंट सोर्सेज के हैं, प्राइवेट सोर्सेज के हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखानी पड़ेंगी। तो जब आप वैकेंसी में अप्लाई करेंगे और वहाँ से जब रिप्लाई आएगा तो यही दस्तावेज, यही डॉक्यूमेंट्स वो लोग आपसे मांगेंगे जिसको आपको प्रेजेंट करना होगा। आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। डिनाई करने का मतलब है वो अपॉर्चुनिटी हाथ से जाना। तो थोड़ा सा इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। अब जो है अप्रॉक्सीमेटली 50 के आसपास वैकेंसीज आप कह सकते हैं कि ये फूड इंडस्ट्री की कह सकते हैं, एग्रीकल्चरल बेस्ड ये कह सकते हैं कि ये खास तौर से उन वैकेंसी का फ़ायदा वो किसान लोग ले सकते हैं जो यहाँ पे ऑलरेडी फार्मर्स हैं या जिनको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। बट यहाँ पे आपको इंग्लिश आनी चाहिए। मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूँ, अगर आपकी इंग्लिश या हंगेरियन के ऊपर किसी पे भी कमांड बिल्कुल भी नहीं है, ना बोल सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं, ना लिख सकते हैं, तो इन सारी वैकेंसीज का कोई फ़ायदा नहीं है। आपका काम नहीं बन पाएगा, आपके पैसे भी वेस्ट होंगे, टाइम भी और एफर्ट भी सब जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। इसमें साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कि हालांकि मैं हर वीडियो में रिपीट करता हूं, लेकिन हो सकता है कुछ नए दर्शक हो इस वीडियो में, तो वो ये इस चीज़ ज़रूर जान लें कि आप कोई भी ऐसी वैकेंसी में अप्लाई ना करें जिसके लिए आप एलिजिबल ना हो। आपको अच्छे से पता है कि आप किसके लिए एलिजिबल होंगे। आप जैसे कोई सर्टेन वैकेंसीज होती है जिसमें वो कहते हैं कि इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आपके पास उतना ही एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर उससे कम एक्सपीरियंस है आपके पास, फिर आप अप्लाई करेंगे तो आपको नेगेटिव रिजल्ट आएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। सेकेंडली, आपको ये चीज़ यू विल हैव टू मेक श्योर कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप यूज़ कर रहे हैं अपनी पूरी प्रोफाइल में, वो सारे के सारे ऑथेंटिक जेन्युइन होने चाहिए। उसमें से कोई भी फेक डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए, कोई कॉपी नहीं होनी चाहिए। जैसे अब देखिए आधार कार्ड वगैरह, ये तो ऑब्वियसली आप ओरिजिनल नहीं जमा करा सकते, लेकिन ये बिल्कुल जेन्युइन होने चाहिए जिसको आप क्रॉस चेक कर सकें। इसमें आपको पीसीसी की रिक्वायरमेंट होगी, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की, मेडिकल चाहिए होगा, वो आपको कराना होगा। और मेडिकल भी आपको बड़ा पैनल डॉक्टर से कॉम्प्रिहेंसिवली बनाना होगा। जब आप वर्क वीजा की हम लोग वीडियो अपनी अपलोड करेंगे हंगरी की, तब आप उसको देखिएगा, आप अच्छे से समझ जाएंगे। उसके अलावा अप्रॉक्सीमेटली 20 से 30 वैकेंसीज हैं जो अकाउंटिंग जॉब्स की हैं, जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था। यूरोप में अकाउंटिंग जॉब्स की वैकेंसीज निकलती रहती हैं। इस बार ये वैकेंसीज थोड़ी सी कम हैं हंगरी के अंदर, बट दे आर गोइंग टू बाउंस बैक। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसके लिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, हंगरी एक शेंगन एरिया है, शेंगन कंट्री है, यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है। तो ऑब्वियसली वहाँ पे जाने वालों की बहुत ज़्यादा होड़ लगी रहती है, हर कोई वहाँ पर जाना चाहता है। ऊपर से हंगरी जो है वो अच्छी सैलरीज भी देता है। अब कमिंग बैक टू सैलरी, आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट, मैं आपको सैलरी अपडेट कराना भूल गया। ये सभी वैकेंसीज की सैलरी 1200 से 1300 यूरो में स्टार्ट हो जाएंगी। आपको अप्रॉक्सीमेटली, अगर आप रीजनेबल आपकी प्रोफाइल है एंड यू कैन बार्गेन और आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, तो 1200-1300 यूरो पर मंथ आपको इसमें मिल सकती हैं। देखिए, इनमें से किसी के लिए आप हमारे पास मत आइए। ये सारी वैकेंसीज जो हैं ये आप ही के लिए जो आपको खुद अप्लाई करनी है। अगर आप हमारे पास आएंगे कि आप हमारे लिए अप्लाई कर दीजिए, तो हमें आपको मना ही करना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने कंसल्टेंट्स के थ्रू कराते हैं और हम उनके ऊपर डिपेंडेंट है। वो जो हमें वैकेंसीज बताते हैं जिनका उनके साथ टाई अप है, हम सिर्फ वही आपके लिए ऑनर कर सकते हैं। ये वैकेंसी जो फ्री फ्लो वैकेंसीज हैं, जो ऑनलाइन अवेलेबल है, जिसका आप यूटिलाइज कर सकते हैं, ये वो वैकेंसीज है जो आप खुद कर सकते हैं। जो भी आप अपने रिज्यूमे में डिटेल्स मेंशन करेंगे, वो उसका आपके पास सफिशिएंट प्रूफ होना चाहिए। आपने लिख दिया भी मैंने तो एमफिल किया हुआ, तो लेकिन एमफिल का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ये सब आपके पास होनी चाहिए। अगर कोई ऐसी डिग्री आपने की है जिसके आप सारे दस्तावेज गुमा चुके हैं, जिसका कोई प्रूफ नहीं है, तो वो इरेलेवेंट है, उसको बिल्कुल मेंशन ना करें, वो आपके अगेंस्ट चला जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये डिटेल्स आपके लिए काफ़ी यूजफुल रही होंगी। और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग डिटेल्स है वो लेकर आएंगे, और उसके अलावा हम बहुत सारे और वर्क वीज़ा पे बात करेंगे, जिसमें मेरा पूरा टारगेट यही रहेगा कि आप अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन पे पहुंच सकें। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे, बाय बाय।